बंगाल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जहां तक दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे कि टीएमसी दोबारा सरकार बनाएगी, वहीं भाजपा सरकार बनाने की बात करते तो भाजपा कहीं ना कहीं अपने आंकड़े जो दे रही थी उस पर साबित होते आई है। पहले ही आंकड़े आ गए थे रुझानों में। एग्जिट पोल में पहले कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बना रही। भाजपा अभी रुझान जो चल रहे हैं, नतीजे नहीं आए, उसमें बहुमत के करीब है, बहुमत से कहीं ज़्यादा आगे हैं। क्या कमियां रह गई ममता बनर्जी में या ममता बनर्जी की सरकार में या फिर चुनाव प्रचार में? तो ममता बनर्जी की बुरी हार है। लगातार सरकार में होने के बाद ये हार, क्या कमी, क्या SIR का खेल या फिर जो सेना तैनात की गई या फिर और कोई भी खेल है या अपनी गुटबाजी? तमाम सवाल हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव, फूलन आर्मी के चीफ अतुल निषाद हैं। दोनों लोग से बात करते समझते आखिर कमी कहाँ पर रहेगी जो ममता बनर्जी की इतनी बुरी हार नतीजे में दिखाई दे रही। सर स्वागत है पहले तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं बंगाल के नतीजों को? देखिए वहाँ चुनाव ही नहीं हुआ है, चुनाव ही नहीं हुआ तो उसका क्या नतीजा देखोगे आप भाई? आपके हम कनपट्टी पे रिवॉल्वर धर दे, आप हंसोगे कि रोओगे? आप बताइए क्या करोगे? है कभी देखा है आपने चुनाव, लोकतंत्र की हत्या? नहीं देखा होगा। आप इतने बड़े हो, बचपन में सुनते होंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होता था, निष्पक्ष चुनाव होता था, एक चिड़िया चीं से पीऊ नहीं हो पाती थी। और आज सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती है, लोकतंत्र को नहीं मानती है। वो अपना कानून लागू करना चाहती है। जैसे फिल्मों में एक फिल्म आई थी जिसमें डोंगरीला बना हुआ था, वो अमरीश पुरी की भूमिका में रहता था और कहता था सोम 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 ओ सासा। आज उसी तरह भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हम लोगों पर रिवॉल्वर तान कर जीतना चाह रही है। कभी मशीन हैंग करती है तो कभी वोटरों को धमकी देती है और कभी फोर्स लगा देती है। हर जगह नए पैतले लेके आती है। और लोग क्या कहते हैं, आप लोगों जैसे जानते क्या कहते हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी जीत गई, मोदी का जादू चल गया। किसी का जादू नहीं चला। मैं कह रहा हूँ मोदी का तो जादू है ही नहीं। एक बार बता दो, जनता वोट तुमको क्यों देगी बताओ? जब मैं अपनी जमीन बेच रहा हूँ, अपनी बहन बेटियों की शादी करा रहा हूँ, पढ़ाई करा रहा हूँ, इलाज करा रहा हूँ, जहाँ सरकार का कोई योगदान नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी को कौन वोट देगा? लेकिन अभी तो रुझान चल रहा है, अभी नतीजे नहीं आए। क्या अभी भी कुछ खेल हो सकता है? भाई खेल कर दिया। एक बात बताइए, सुबह आप अरे रुझान की बात करते हो आप भैया? सुबह तुम लोगों ने जीता दिया, सुबह लड्डू बंटवा दिए हैं आप लोगों ने। बंटवाए उगने लड्डू हैं? आपके स्क्रीन पे क्या चलता था? आपने चलाया क्या है? बीजेपी की जीत दिखा रहे थे। आप अंतर्यामी हो। आपको कैसे पता चला कि बीजेपी ही इतनी सीटों से जीत रही? और वही आता है शाम तक, लटकाए रहते उसी पे। तो तुम्हारा जमीर बिक गया होगा, तुम्हारी आत्मा बिक गई होगी, तुम बिक जाओगे। मगर एक बात बता दे, किसान नौजवान कभी नहीं बिकता है। यह देश एक बार बता दे, जब जब इस देश को जिसने गुलाम करने की कोशिश की है उसका बुरा दुर्गति हुई है। और इस देश का नागरिक डंडा लेकर भगाने का काम किया। किसको? चाहे अंग्रेज हो, चाहे इस देश के भारतीय जनता पार्टी हो। भगाए जाओगे आप लोग, खदेड़े जाओगे। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ किसी की गुंडाई नहीं चलेगी, कोई रिवॉल्वर नहीं चलेगी। अरे आपको याद कर लीजिए, इतिहास याद कर लीजिए। चाइना ने हम पर हमला 3000 लोगों को लेकर आई थी करने, और हम 120 थे, 120 थे, हथियार भी नहीं उतरे थे। उनको जब खदेड़ दिया तो ये तो भाजपा वाले हैं, माफी वीर लोग हैं, इनको कितनी देर लगेगी खदेड़ने में? लौटते हैं आपके पास। अतुल जी, आपको इससे देखते हैं, ये बड़ा उलटफेर जो हुआ है, क्या कमियां रह गई थी? देखिए भली बात है, चुनाव हो नहीं रहा था, एक खिलवाड़ हो रहा था। ये चुनाव जो जीता गया, बीजेपी चुनाव नहीं जीती है, एक ज्ञानेश्वर कुमार और सीडी और सीबीआई जीती है। ईडी सीबीआई? हाँ, ईडी सीबीआई और ज्ञानेश्वर कुमार की जीत है। बीजेपी मतलब अभी रिजल्ट आए नहीं, आप लोगों ने पहले हथियार डाल दिए? हथियार क्यों डाल दिया भाई? और सभी राज्यों में क्लियर हो गया अब तक फेस, यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा। ये 2 बजे रात तक ले जाएंगे और 3 बजे तक मैंने देखा था 294 जगह असेंबली है, जहां 292 जगह ही तक बेल्ट खुला था, ईवीएम खुला था, और 2 सीटों पर नहीं खुला। 3 बज जाएगा कि आपको विधानसभा का बूथा नहीं खुल पाएगा, ईवीएम नहीं खुल पाएगा। क्या मतलब रहा? और जब ऐसा ही करना था, सीधा कह दो चुनाव में नहीं कराएंगे, हमारा राजतंत्र घोषित कर दो। लोकतंत्र चला कहाँ रहे हो? लोकतंत्र चलाना हो तो है ज्ञानेश्वर कुमार ले और
ये क्या ना जो इनको कराना, ये 2 बजे रात तक ले जा रहा है, इनके में दम है तो 5 बजे तक जाते जाते फेस क्लियर कर देना चाहिए हर राज्यों को। जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, कोई भरोसा नहीं है, वहां पर 5 बजे तक यह सरकार बन गई पूर्ण रूप से। ऐतिहासिक वोट पड़ा तो समय लगता है गिनती में। ऐतिहासिक वोट 27 लाख वोट तक काट दिए गए। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगली बार वोट देना, इस बार वोट मत देना। ये क्या मतलब रहा भाई? मताधिकार किसने कह दिया आपको छीनने के लिए? क्या यही मतदाता, यही किसान, गरीब, शोषित, वंचित समाज और अकलियत के लोगों और देश की आधी आबादी की महिला टैक्स पेयर से इनके चरणों कर साओ अच्छा राजनेता इनके चूल्हे और चटके चलते हैं, चूल्हे चक्के चलते हैं इनके घर की। तो ये ना समझे कि यह जनता। और रही बात पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की भूगोल स्थिति कुछ अलग है, उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है। अब पूरे देश में कोई जिला आज़ाद रहा, कोई प्रदेश आज़ाद रहा, उसका नाम है बागी-बलिया। यही उत्तर प्रदेश में बागी-बलिया पूर्वांचल में पड़ता है। तो ये हमने लोगों ने झेल रहा है इन सरकारों को, अब पश्चिम बंगाल वालों ने कभी झेला ही नहीं है, तो एक बार वो झेलेंगे। और रही बात जो ममता बनर्जी अब कुछ खेल कर सकती है कि नहीं? अब क्या खेल करेंगी? खेल तो कह तो रहे, बीजेपी खेल नहीं की है, ज्ञानेश्वर कुमार ने खेल किया, सीबीआई ईडी लगाकर खेल कराया गया। और क्या जरूरत थी कि मिलिट्री फोर्स को लगाना, बंद गाड़ियों में चलना, आम जनता को डरवाना। और एक अधिकारी यहाँ के जाके कहता उत्तर प्रदेश का कि हम नाम लेके खुलेआम कहता है कि निकलने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो करने दे। भाई आपको अधिकारी लगा है जहाँ पर वहाँ पर है, बाकी पूरे देश से अधिकारी क्यों लगाया गया वहाँ पर? इनके जो RSS जो नागपुर कार्यालय से पढ़ाया जाता है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो आते हैं अधिकारी, उन्हीं को लगाया गया था काउंटिंग में, वो वही बने हुए थे। क्या लगता है? अब आखिरी सवाल आपसे ये कि ममता बनर्जी अब कुछ खेल कर सकती क्यों नहीं? क्योंकि लगातार बयानबाजी हो रही, आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं EVM पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो कहीं काउंटिंग को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। आप खुश हो कि नहीं? अरे मैं क्यों खुश हूँ? इनका चेहरा बता रहा है कि ये खुश हैं। समझ गए? तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुम लोग खुश हो। जानते क्यों? क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल तो देख लिया, वहां जाकर तो खूब प्रचार किया अपने देवता का, जो पैदा नहीं हुए प्रकट हुए हैं उनका किए हैं। मगर यहाँ उत्तर प्रदेश में 10 साल से जनता देख रही है, भुगत चुकी है, अब वो भुगतेगी नहीं। और मैं बता रहा हूँ ममता बनर्जी को, आपने ममता बनर्जी को नहीं, अपने नसीब को वहाँ पर हरा दिया है, उस नसीब को जो वहाँ पर था लोगों को, नौजवानों के लिए। आप बता दीजिए, आर्मी आप पश्चिम बंगाल में लगाए थे, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होता है, कभी इतनी सोर्स नहीं लगाए, फोर्स लगाए जहाँ सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, आतंकवादी का हमला भी होता रहता है, वहाँ नहीं लगाए। समझ गए? तुम्हारे इरादे, तुम्हारी नीयत खराब थी, तुम इस देश के लिए हानिकारक हो। और सबसे ज्यादा मैं कहना चाहता हूँ, मैं निर्वाचन आयोग को दोष नहीं देता हूँ, सबसे ज्यादा अगर इस देश के अंदर कोई गद्दार है तो वो मीडिया है, और वो हमारे सामने है। वो मीडिया गद्दार है, तुम लोग हो। तुम जब हमारी सरकार थी, बोलिए ये कैसे हो गया, बोलिए इस्तीफा दीजिए करते थे, और आज बड़े बड़े शहरों में बलात्कार हो जाता। जानते हो क्या कहते हो? नमस्कार, आज फलाने जगह एक लाश मिली, बस। उसके बाद न तुम सरकार से पूछोगे कुछ, न किसी से कुछ पूछोगे, बस। अगर यही अखिलेश यादव जी की सरकार में होता था, बड़ा सा अखिलेश यादव जी का फोटो लगाते थे, कहते थे जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जी इस्तीफा दो, कहते थे ना। मगर आज तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ी, तुम्हारी जबान नहीं खुली कि एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कह दो वर्तमान के कि इस्तीफा दो। यहाँ पर बलात्कार हुआ, फतेहपुर में हुआ, हरदोई में हुआ, गाजीपुर में हुआ, कहाँ कहाँ नहीं बलात्कार हुए, मगर कहीं पर भी तुमने इस्तीफा मांगने की हिम्मत ही नहीं की। और पहन लो चूड़ी घंघरा, क्यों चलाते हो मीडिया पीडिया, ये सब कुछ बंद करो तुम अपना ये काम धाम, क्योंकि तुमने जनता को बर्बाद किया है। देश को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा हाथ आपका है। जैसे पहले कभी किसी ने पेंशन लेकर कमजोर करने की कोशिश की थी, अंग्रेजों को मजबूत की थी, आज उसी तरह तुम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हो। इस देश को कमजोर करने का काम कर रहे हो। लेकिन सवाल हमारा कुछ और था, बातें जब निकलती है तो दूर तक जाती हैं। पश्चिम बंगाल पर बात करते, आखिर पश्चिम बंगाल में कमियां क्या रह गई थी जो ममता बनर्जी अब सत्ता से बाहर कहीं ना कहीं जाते दिखाई दे रहे, क्योंकि रिजल्ट अभी नहीं आया है, क्योंकि आधे से ज़्यादा सीटों पर अभी रिजल्ट आना बाकी। लेकिन रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कहीं अधिक आंकड़ा पार कर चुकी है और
सरकार बनाने के करीब है। क्या कमियां थी, इनको लेकर बात करते हैं। हमारे साथ दो दिग्गज नेता थे, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है और किन कमियों की वजह से ममता बनर्जी सरकार नहीं बना पाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।